नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि डेली हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, तो देखते हैं आज कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर हमें बात करनी है। हम बात करेंगे सबसे पहले हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के बारे में, जो अभी हाल ही में आया है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के बारे में, किन किन राज्यों को यह प्रदान किया गया है। अटल सेतु के बारे में, जो सबसे लंबा समुद्री पुल है भारत का। और अंत में है भारत का पहला गाय अभ्यारण्य, तो कहाँ पे बनाया गया है इसको हम जानेंगे। शुरुआत करेंगे हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 का जो पासपोर्ट है इसके बारे में। भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत है 80th प्लेस पे। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं, ठीक है। कुल इसमें कितने देश शामिल किए गए, तो 199 देश इसमें शामिल किए गए थे इस रैंकिंग में। चलो अब देखते हैं। तो वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार कंपनी हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया, जिसमें 199 देशों को शामिल किया गया, इनके पासपोर्ट का मूल्यांकन किया गया। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, ये दुनिया भर के कुल 6 देशों ने इसमें शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। ये 6 देश हैं कौन कौन से, तो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, जापान है और सिंगापुर है। यानी कि ये वर्ल्ड के सबसे ताकतफुल पासपोर्ट है वो देश है, ठीक है। अब इनको कितने जो देश है वहां पर बिना वीजा के एंट्री मिल सकती है, तो टोटल 194 ऐसे गंतव्य हैं जहां पर इनको वीजा मुक्त एंट्री मिल जाएगी इस कंट्री के पासपोर्ट के थ्रू। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर, याद रखिएगा ये सभी संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। बात कर लेते हैं हम किसकी, जापान और सिंगापुर की। तो ये लगातार 5 वर्षों से पहले स्थान पर हैं, अपनी स्थिति को बनाए हुए हैं। आ जाते हैं अब दूसरे स्थान पर इस लिस्ट में कौन है, तो दक्षिण कोरिया है, फिनलैंड है और स्वीडन है। ये इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर आए हैं और इसी के साथ ये 193 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। भारत का मैंने आपको स्थान बता दिया, शीर्ष में कौन रहे हैं ये मैंने बता दिए। अब देख लेते हैं कि सबसे अंत में किन्होंने उपलब्धि हासिल करी है रह करके, ठीक है। तो सबसे अंत में यहाँ पर रहा है अफगानिस्तान, ठीक है। 104 रैंक मिली है इसको, 104वें स्थान पर है और ये मात्र 28 ऐसे देश हैं जहां पर वीजा मुक्त जा सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं सीरिया की, जो कि 133वें स्थान पर रहा है, इराक की जो कि 102वें स्थान पर रहा है और पाकिस्तान की जो कि 101 स्थान पर रहा है और यमन आपका 100th प्लेस पे रहा है। तो ये थे वह देश जिन्होंने इस लिस्ट में नीचे से टॉप किया है। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा भारत के बारे में। तो हेनले 2024 जो पासपोर्ट था, इंडेक्स था, इसमें भारत 80वें स्थान पर रहा है। इसी के साथ यह 62 कंट्रीज में, इसी के साथ भारत जो है वो 62 देशों तक वीजा मुक्त अपनी पहुंच जो है वो बना सकता है। भारत और उज्बेकिस्तान दोनों ही संयुक्त रूप से 80th प्लेस पे रहे हैं। पिछले वर्ष भारत की जो स्थिति थी वो 85th प्लेस की थी, यानी कि थोड़ा सा सुधार आया है भारत के पासपोर्ट में। आगे बात कर लेते हैं हम स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के बारे में और लगातार इसमें इंदौर फिर इस बार टॉप पे रहा है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 समारोह में पुरस्कार प्रदान किया। किसके द्वारा, राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो इंदौर और सूरत को गुरुवार को सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार की वार्षिक स्वच्छता रैंकिंग में महाराष्ट्र ने राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। चलिए आगे देखते हैं अब स्वच्छ भारत मिशन में राज्य की उपलब्धियां क्या हैं। राज्य की बात की जाएगी, महाराष्ट्र है पहले प्लेस पे और यदि बात की जाएगी शहर की तो इंदौर और सूरत पहले स्थान पर है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, राज्य के 100% शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट संग्रह किया जा रहा है और इसके लिए नगरीय निकायों को मोटर चलित वाहन उपलब्ध कराए गए हैं और इन वाहनों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस ये लगाए जा रहे हैं। गीले कचरे के प्रसंस्करण व निष्पादन हेतु होम कंपोस्टिंग का प्रोत्साहन भी किया जा रहा है और साथ ही साथ निकायों की केंद्रीकृत कंपोजिंग इकाइयों में संग्रहित गीले कचरे से खाद बनाई जाती है। तो इस प्रकार से जो अपशिष्ट प्रबंधन है उस पर सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है। इस खाद का उपयोग शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के खाद के रूप में किया जा रहा है। आगे देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में। तो वर्ष 2016 में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो कब से चल रहा है, यह 2016 से चल रहा है।
उद्देश्य क्या है कि बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को इसमें प्रोत्साहित करते हुए शहरों को शहरी स्वच्छता की स्थिरता में सुधार लाना है और उसके लिए प्रोत्साहित करना है इसको, ताकि वहां की स्थिति में सुधार हो सके और शहर क्या बन सके, स्वच्छ बन सके। आगे बात करेंगे अटल सेतु के बारे में। तो देखिए ये है अटल सेतु और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, जिसका हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया गया, जिसे आधिकारिक तौर पर अटल सेतु न्हावा शेवा सी लिंक, ये सी वो सी नहीं है, सी समुद्र वाला सी है, ठीक है, लिंक के रूप में जाना जाता है, जो 22 किलोमीटर का एक विशाल समुद्री पुल है। इसका लक्ष्य सेवरी और चिरले के बीच यात्रा के समय को क्या करना है, कम करना है। चलिए देखते हैं अटल सेतु की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। तो अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है और साथ ही सबसे लंबा, जैसे मैंने बताया कि सबसे लंबा पुल भी है और साथ ही समुद्र का सबसे लंबा पुल है। यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन वाला यह पुल है, जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर है और जमीन पर सिर्फ मात्र 505 किलोमीटर है, 5.5 किलोमीटर है। इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। आगे आ जाते हैं। यह पुल मुंबई के सेवरी से शुरू होता है और रायगढ़ जिले के उरड़ तालुका के न्हावा शेवा पर समाप्त हो जाता है। इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जो कुल परियोजना लागत का 80% जो हिस्सा था उसको वहन कर रही थी और केंद्र सरकार इसमें सिर्फ 20% का हिस्सा साझा कर रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं भारत का पहला गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है। तो यहाँ पर इतना तो दिख गया होगा कि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। उत्तर सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत मुजफ्फरनगर जिले में इसका क्या है, उद्घाटन किया है और यह भारत का पहला गाय अभ्यारण्य बन गया है। इसी के साथ ही आगे देख लेते हैं इसमें तो गाय अभ्यारण्य के बारे में। तो यह अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी ब्लॉक के अंतर्गत तुगलकपुर कम्हेरा गांव में स्थित है और यह अभ्यारण्य 5000 आवारा मवेशियों को आश्रय प्रदान करेगा। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने का कारण क्या था, तो उत्तर प्रदेश में आवारा मवेशी एक बड़ी समस्या बन गए थे, ठीक है, जिससे बहुत सारे किसानों की जो खेती है वो भी बहुत खतरे में थी, खराब कर दी जाती थी इन मवेशियों के द्वारा। तो इसी को देखते हुए इसका निर्माण किया गया है। 2019 की 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार राज्य में 11.84 लाख आवारा मवेशी हैं। वे फसलों के नुकसान पहुंचाते हैं और लोगों पर हमला भी करते हैं। गोकुल राष्ट्रीय मिशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। तो इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है पूर्णतया और मंत्रालय है इसका मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। उद्देश्य क्या है, तो देश का गो जातीय नस्लों का संरक्षण करना है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में जो हमने पढ़ा। अंत में जैसे हमारा रहता है डेली का एक क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या प्रश्न है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? 80वें प्लेस पर, 85th पे, 75th पे या फिर 60th प्लेस पर? कमेंट में मुझे आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।